एक स्कूल के क्लास 6 के बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। इस बार स्कूल उन्हें वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क ले जा रहा था। जिस दिन पिकनिक थी, बच्चे अपने साथ खाने पीने का सामान अपने पिकनिक बैग में लेकर रेडी थे। बस सुबह 4 बजे निकली, 2-3 घंटों में नेशनल पार्क पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्हें एक बड़ी सी कैंटर में बैठा गया। उन्हें जंगल की तरफ ले जाने लगा। बच्चों के साथ उनके टीचर भी थे और बीच बीच में जंगल और वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रहे थे। बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एक्साइटेड थे। पहली बार अपनी स्कूल लाइफ में वो कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख रहे थे। ढेर सारे हिरन, बंदर, जंगली पक्षी, मतलब हर एक चीज़ देखकर उनका एक्सप्रेशन देखने वाला था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी गाइड ने सभी को शांत रहने को इशारा किया। अब सभी लोग चुप हो जाइए और उस तरफ देखिए, ऐसा सीन बार बार देखने को नहीं मिलता। एक मादा जिराफ एक बच्चे को जन्म दे रही है। बस फिर क्या था, ड्राइवर ने गाड़ी को वहीं रोक दी और सभी बड़ी हैरानी से वो सीन को देखने लगे। बच्चों ने तो ऐसा सीन लाइफ में कभी देखा ही नहीं था। मादा जिराफ बहुत लंबी थी। जन्म लेते हुए बच्चा करीब 10 फुट ऊपर से जमीन पर गिरा और गिरते ही अपने पांव अंदर की तरह मोड़ लिए। अभी वो मानो कि अभी भी अपनी माँ की कोख में हो। इसके बाद माँ ने सिर झुकाया, बच्चे को देखने लगा। सभी लोग ये हैरानी से देख रहे होते कि अचानक कुछ अजीब सा हुआ। माँ ने बच्चे को जोर से लात मारी और बच्चा अपनी जगह से पलट गया। कैंटर में बैठे बच्चे अपने टीचर से बोले, सर आप जिराफ को रोकते क्यों नहीं? वो अपने बच्चे को मार डालेगी। पर टीचर ने चुप रहने को बोला और फिर कहा, बस तुम देखते रहो शांति से। जिराफ का बच्चा अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था कि तभी फिर एक बार माँ ने उसे जोर से लात मारी। इस बार बच्चा उठकर खड़ा हो गया और डगमगा कर चलने लगा। धीरे धीरे माँ और बच्चा झाड़ियों में उझल हो गई। उनके जाते ही बच्चों ने फिर पूछा, सर वो जिराफ अपने बच्चे को लात क्यों मार रही थी? उसे कुछ हो जाता, उसको चोट लग जाती तो? टीचर बोले, बच्चों जंगल में शेर, चीते जैसे बहुत से खूंखार जानवर रहते हैं। यहाँ कुछ बच्चे का जीवन इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी अपने पैरों पर चलना सीख लेता है। उसकी माँ उसे इसी तरह पड़े रहना देती ना और लात नहीं मारती तो शायद वही पड़ा रहता। कोई जंगली जानवर आता और उसे शिकार कर लेता। अब बताओ, उसकी माँ ने उसे मारा उसके भले के लिए मारा कि नुकसान के लिए? सारे बच्चे एक ही आवाज में बोले, सर उसके फायदे के लिए मारा। अब हम समझ गए, कोई इंसान जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन 2 चीजों का अंदाजा लगा पाना उसके लिए इम्पॉसिबल होता है। पहला उसकी माँ की ममता और दूसरा उसकी पिता की क्षमता। हमारा जब बचपना होता है ना, तो क्या आपने फील की थी? तब मम्मी पापा जब भी डांटते थे ना, बहुत गुस्सा आ रहा था। घर में अगर 1-2 और भाई बहन है तो ऐसे लगता कि कहीं ना कहीं मम्मी पापा उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। हर वक्त मुझे ही डांट पड़ती है, उसे नहीं। पर जैसे जैसे वक्त बीतता है, हम बड़े होते हैं, पीछे मुड़ कर देखते हैं तो ये एहसास होती है, ये फीलिंग होती है कि मम्मी पापा की डांट की वजह से ही आज जो कुछ भी है, हम अपने लाइफ में जो कुछ हम कर पाए, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से कर पाए। इसलिए कभी अपनी बड़ों की शक्ति को दिल से नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके पीछे जो आपकी भला करने की उनकी मंशा थी, उसके बारे में सोचनी चाहिए। घर वालों की डांट पड़े तभी समझ जाना मेरे दोस्त, अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो बहुत दर्द होगा। हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।